हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी पॉइंट बाय सीमिया पे राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स चल रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं अपने जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि बीएसटीसी, रीट, एसएससी और आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाला, और जैसे कि उसमें वनपाल, वन रक्षक, और स्पेशली राजस्थान जो सीईटी एग्ज़ाम और बीएसटीसी आने वाला उसके लिए। आप सभी को पता है बीएसटीसी के फॉर्म जो कि कल से भरने स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए जिन जिन को बीएसटीसी करनी है वो फॉर्म भर सकते हैं। उनकी डेट आ चुकी है बीएसटीसी फॉर्म भरने की। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जी के और उसमें पढ़ रहे हैं हम राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक, जैसे कि पहले आपको पता है मेवाड़ का गोहिल वंश, उसमें कुछ बाकी है मुझे पता है, वो मैं सीक्वेंस आपको करा दूंगी। और उसी के साथ में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था आपके जो राजस्थान के प्रमुख युद्ध, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। और अब राजस्थान के जो किसान आंदोलन वो बचे हैं, यानी कि वो दो टॉपिक्स इनकम्प्लीट हैं। आई नो, मैं उनको पूरा करवा दूंगी। उससे पहले हम देखते हैं राजस्थान के प्रमुख साखे और ऐतिहासिक घटनाएं, क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से साखे। आपको पता है राजस्थान में बहुत सारी जगह साखे हुए हैं, जैसलमेर, चित्तौड़, ये सारी जगह पे साखा हुआ है। जालोर का साखा हुआ, गागरोन का साखा हुआ, आक्रमण हुआ, उसमें वीर गति भी हुई, तो उसमें पीछे रानियों ने वो सती भी हुई। जल जोहर किया, किसी ने अग्नि जोहर किया, तो वो क्या कहलाए? साखा। और मैंने बताया साखा कब कहलाता है? जब कभी कोई योद्धा शत्रु से लड़ते लड़ते जब उसको लगता है कि अब हम हारने वाले हैं, अपने शरीर पे केसरिया वस्त्र धारण करके जब वो युद्ध में उतरता है, उसके साथ लड़ता है और युद्ध गति में वीर गति प्राप्त कर लेता है युद्ध में, तो वो तो कहलाता है केसरिया। लेकिन उसके पीछे जब उसकी बीवी, उसकी जो रानियां हैं, वो कर लेते हैं जोहर, यानी कि या तो जल में अपने आप को धोंक लेते हैं, यानी कि जल में समाधि, यानी कि हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, या फिर वो अग्नि जोहर कर लेते हैं, अग्नि को अपने आप को अग्नि में सौंप देते हैं, वो कहलाता है जोहर, चाहे अग्नि जोहर हो चाहे जल जोहर। तो जोहर और केसरिया जहाँ हुआ होता है उसे बोलते हैं साखा। तो जहाँ पे जोहर और केसरिया दोनों इसे शाखा बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे दोनों में से किसी एक ही एब्सेंस है, यदि शाखा ये जोहर हुआ, केसरिया नहीं हुआ, तो अर्ध शाखा है। और अगर केसरिया हो गया मतलब जोहर नहीं हुआ, तो भी अर्ध शाखा। पूरा शाखा कब कहलाएगा? जब जोहर और केसरिया दोनों होंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के साखे और प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। तो सबसे पहले आपको पता है विराट का जो गोदन था, उसका अपहरण यानी किडनैप, उसकी ये घटना है अपने इतिहास में। वो किसने? तो वो है सुशर्मा, कांगड़ा राजा, इन्होंने किया। फिर बात आती है चित्तौड़ के प्रमुख साखे। तो चित्तौड़ के प्रमुख साखे में यदि नाम आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल चित्तौड़ का साखा था 1303, रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। ये आपको पता है कि जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए दुर्ग पे जब आक्रमण किया, रतन सिंह वीर गति प्राप्त हुए और पद्मावती ने उनके पीछे जोहर किया, तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाया जो 1303 को हुआ। आपको डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी डेट को कौन सा शाखा हुआ था। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 को हुआ था। द्वितीय शाखा 1534 को। गुजरात की जब बहादुर शाह हैं, उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर जब आक्रमण कर दिया चित्तौड़ क्षेत्र पे, तो जो रानी कर्मावती थी उन्होंने 1534 में जोहर किया। और इनके काल में एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने, यानी कि शत्रुओं से लड़ते हुए इनके जो राजा हैं वीर गति प्राप्त हुई, इनके पीछे इन्होंने जोहर किया था। तो ये क्या कहलाया? द्वितीय शाखा। फिर तीसरा शाखा जो कि उदय सिंह के काल में, राजा उदय सिंह के काल में, जिसमें अकबर का आक्रमण हुआ था, ये 1567 से 1568 की बात है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि शाखाओं की कौन कौन सी डेट है और उनमें स्पेशली रानियाँ कौन सी है और किस किस ने किया। तो ये तो हो गई चित्तौड़ के शाखा की बात। अब हम देखते हैं जैसलमेर के शाखे। तो जैसलमेर के साके, तो जैसलमेर के साखों में पहला है, यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी टांग अड़ा ली।
अलाउद्दीन का आक्रमण। जब प्रथम शाखा हुआ उसी टाइम यहाँ पे भी किसका, अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ था, आक्रमण, इन्होंने आक्रमण किया था। ये बात कब की है, ये बात है 1296 से 1316। ये इसका सीन ईस्वी सन आ गया। और किसके आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी और वीरगति। तो वीरगति मूलराज, राजा मूलराज, इसमें रानी का नाम दिया नहीं गया, यानी कि इतिहास जिस चीज़ों को पूर्ण रूप से जिसका ज्ञान हो उसी का नाम देते हैं। तो हाँ ये ज्ञात है, इसलिए आपको यहाँ पे यही पूछेंगे कि प्रथम शाखा अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण वीरगति किसने प्राप्त की थी, मूलराज। लेकिन इसमें स्पेशली जैसलमेर एरिया का यदि इतिहास पूछे तो उसमें आपको स्पेशली जो जैसलमेर का अर्ध शाखा है वो पूछते हैं। हाँ, तो अर्ध शाखा पूछते हैं स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें इतनी नहीं पूछते हैं जैसलमेर के इतिहास। दूसरा हुआ, ये हुआ था 1351 से 1388 ईस्वी। ये जैसलमेर का द्वितीय शाखा था। दूसरे नंबर पे ये शाखा जो कि हुआ था, ये किसमें था, रावल दुद्दा के समय। रावल दूदा वीरगति, इस समय क्या हुआ, रावल दूदा ने क्या किया था, वीरगति प्राप्त की थी, यानी कि केसरिया किया था और उनके पीछे बचने वालों ने, स्त्रियों ने जोहर किया था। इसमें आक्रमण किसका था, हाइलाइट्स कर देते हैं। तो इसमें आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक। किसका, फिरोज शाह तुगलक। वैसे तो ये याद करना ही है कि प्रथम शाखा अलाउद्दीन के टाइम उसने आक्रमण किया, वीरगति किसने, मूलराज। लेकिन ये आपको डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब कुछ अंदाजा होना चाहिए कि 1230 या 1300 सन, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो। फिर द्वितीय शाखा 1351 से 1388 रावल दूदा वीरगति को प्राप्त हुआ और आक्रमण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने किया था। अब मोस्टली जिसके बारे में जैसलमेर इतिहास के बारे में पूछा जाता है जिस टॉपिक को, वो है आपका तीसरा शाखा, जिसको अर्ध शाखा बोलते हैं। अर्ध शाखा क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मतलब इस शाखे को अर्ध शाखा क्यों बोला जाता है। 1550 ईस्वी कब हुआ, राजा लूणकरण के समय। राजा लूणकरण है उनके समय जो कि अर्ध शाखा हुआ था जैसलमेर का। तो सबसे पहले अर्ध शाखा क्यों हुआ, मैंने आपको बता दिया। केसरिया जौहर हो गया लेकिन केसरिया नहीं हुआ तो अर्ध शाखा, या फिर केसरिया हो गया लेकिन जौहर नहीं हुआ तो अर्ध शाखा। वीरगति प्राप्त कर ली लेकिन उसके पीछे कोई सती नहीं हुई, और यदि सती हो गई, यदि ऐसे मतलब ऐसे कोई गलत सूचना दे दे कि उन्होंने वीरगति प्राप्त करती उससे पहले वो केसरिया कर ले, मतलब जौहर कर ले स्त्री, तो फिर वो तो शाखा कहलाएगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन हुई होगी तो उसको क्या बोलते हैं, अर्ध शाखा। ये कब हुई, राजा लूणकरण के समय 1550 ईस्वी। लेकिन इस समय क्या था, केसरिया हुआ, राजा लूणकरण वीरगति प्राप्त हुई, लेकिन इनके पीछे कोई भी क्षति नहीं हुई। तो ये इस प्रकार के शाखा और अर्ध शाखा की आपको एक मतलब थ्योरी होती है कि शाखा क्या होता है, अर्ध शाखा क्या होता है। तो ये जैसलमेर के शाखे आ गए। अब बात करते हैं रणथंभौर के शाखे। तो रणथंभौर के शाखों में सबसे पहले यदि बात करते हैं तो 1301 ईस्वी सन याद आता है, उसमें फिर राजा हमीरदेव चौहान याद आते हैं, फिर उसमें आपको ये याद आता है कि उनके समय उनकी बीवी थी रंगा देवी, उन्होंने पद्मला तालाब में जो कि जौहर किया था, अलाउद्दीन खिलजी का ही आक्रमण था। तो इसमें चौथा ये है रणथंभौर का शाखा। किसका, रणथंभौर का शाखा। तो गाइस रणथंभौर का शाखा क्वेश्चन आगे एक बार आया था किसी का कि इसमें दो थ्योरीज दी रखी है। पहला तो ये कि ये तो फिक्स है कि इसकी डेट क्या थी, 1301 ईस्वी। लेकिन आक्रमण किसका था ये भी फिक्स है, आक्रमण था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, आक्रमण करता, ये भी पक्का है। फिर बात आती है कि इस समय
जो राजा थे वीर गति, वीर गति किसने प्राप्त की? तो वीर गति की थी हमीर। इसने राणा हमीर ने वीर गति प्राप्त की थी। ये बात भी हो गई, लेकिन बात आती है कि इस समय जोहर किसने किया था? तो जोहर ज्यादातर बताया जाता है रानी रंगा देवी, रानी रंगा देवी। ये तो प्रमुख जो कि जोहर करता थी, यानी कि जोहर जैसे कि जब चित्तौड़ का साका हुआ था प्रथम 1303, तो क्या ओनली फॉर रानी पद्मावती ने जोहर किया? उनके पीछे 600 रानियां थी, उन्होंने भी तो जोहर किया, लेकिन उनका नाम नहीं है। लेकिन आपको पता है स्पेशली किसी एक का नाम स्पेशली लिया जाता है जो प्रमुख होती है, जैसे कि भारत को आज़ादी दिलाना, क्या गांधी जी की एक अकेले की बस की बात थी? नहीं था ना, लेकिन इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, सबसे मतलब प्रमुख रूप से इनको याद किया जाता है। लेकिन जो लीडरशिप, जो नेतृत्व करवाता है ना, नेतृत्व करता, उसका नाम पहले लिया जाता है। तो इसमें भी यही है, जोहर हुआ, आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी 1301 की इस पे रणथंभोर और वीर गति प्राप्त की राणा अमीर। लेकिन जिसमें दो है, कोई कहते हैं कि इनकी पुत्री देवल है, उन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। मानते हैं कि पुत्री देवल ने भी किया था जोहर, लेकिन स्पेशली हेड इनकी जो बीवी, इनकी रानी थी रंगाबाई, उन्होंने किया था। और ज़्यादातर ऑथेंटिक जो बुकें हैं सब में रंगा देवी ही बताते हैं, इसलिए जो ज़्यादातर बताए ना, जो ज़्यादा बताया गया है सब बुक्स में, आप उन्हीं को ही फॉलो करें। अब मैं ये भी नहीं कहती कि आप रंगा देवी ही आप चूज़ करो, आप रंगा देवी ही एग्ज़ाम में लिखो, नहीं। यदि आपकी बुक्स कोई ऑथेंटिक है, जैसे कि ल्यूसेंट या फिर कुंवर कनक सिंह राव या फिर कोई और बुक जो आपको ऑथेंटिक लगे, जो सबसे ज़्यादा चलन में है, यदि उसमें जो है, यदि रंगा देवी है तो रंगा देवी, और देवल दे तो देवल दे। और पुत्री देवल दे ने भी क्या किया था? जोहर किया था। तो यहाँ पे हो गए आपके मतलब, तो गाइस इसमें आपके जो कि एक तो विराट का जो गोदन है उसका अपहरण की इतिहास बता दिया, चित्तौड़ के साक्य बता दिए, इसमें आपको रणथंभौर के साक्य बता दिए, जैसलमेर के साक्य बता दिए। अब गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गागरों, जालोर जो भी है, इनके साक्य और इनकी ऐतिहासिक घटनाएं। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।